मैंने हाल ही में एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा जो इजिप्ट के कायरो शहर में परफॉर्म किया गया था, जिसमें टोटल 16 डॉग्स को 4 इक्वल ग्रुप में डिवाइड किया गया। अभी एक्सपेरिमेंट करने का रीजन ये था कि जो हम लोग रोजमर्रा में जो कपड़े पहनते हैं, इसका हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट होता है। तो ऐसे टोटल 16 फीमेल डॉग्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें से पहले ग्रुप को 100% पॉलिस्टर, सेकंड ग्रुप्स को 100% कॉटन, थर्ड ग्रुप को मिक्स कॉटन और पॉलिस्टर का, फोर्थ ग्रुप को वुलन क्लॉथ्स। तो एक्सपेरिमेंट शुरू करने के पहले सिर्फ 17B एस्ट्रेडोल लेवल सारे फीमेल डॉग्स के चेक किए गए थे, जो कि 100 और 70 के बीच में आते हैं, जो नॉर्मल लेवल है। अब सीरम 17 बीटा लेवल ये होता है कि जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक प्रोजेस्टेरॉन लेवल होता है, ओवुलेशन फेज में रिलीज होता है, वैसे ही ईस्ट्रस साइकिल होता है फीमेल डॉग्स में, जो कि नॉन प्राइमेट्स है। प्राइमेट्स यानी जैसे बंदर यानी कि ह्यूमंस, और नॉन प्राइमेट्स में ईस्ट्रस साइकिल होता है। तो एक्सपेरिमेंट टोटल 1 साल तक चला था। 1 साल के बाद जब सिर्फ 17 बीटा एस्ट्रेडोल को नापा गया इन फीमेल डॉग्स में, स्पेशली फर्स्ट कैटेगरी के जिसको 100% पॉलिस्टर क्लॉथ्स बनाए गए थे, तो उसमें ड्रास्टिक फॉल दिखा गया और काफी इंटरकोर्स और काफी मेहनत के बाद में भी वो कंसीव नहीं कर पाए। हालांकि 5-6 महीने बाद उनके सीरम 17 बीटा एस्ट्रेडोल लेवल नॉर्मल लेवल पे आ गए थे और वो कंसीव भी कर लिए थे, लेकिन फॉल तो आया। इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था? अब ये जो वुलन और पॉलिस्टर क्लॉथ्स होते हैं, ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनाते हैं, जिसके वजह से जो ओवरीज होते हैं वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते और कुछ दिनों तक या फिर कुछ देर तक उनकी फंक्शंस हार्म हो जाती है। हालांकि ये डैमेज परमानेंट नहीं है, लेकिन डैमेज तो है। अब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वुल भी बनाता है, बट पॉलिस्टर के कंपैरेटिव वुल का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो काफी कम होता है और उसके आर्म्स होते हैं बट कंपैरेटिवली लेस होते हैं, बट होते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट का लिंक मैंने पिन किया है, तो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।